प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 28 जनवरी 2022 वार शुक्रवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1443, संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। ऋतु, इस समय हम सब शीत ऋतु, शिशिर ऋतु का आनंद ले रहे हैं। सर्दी की ऋतु इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में कड़ाके की ठंड जारी है। शीघ्र ही बसंत का आगमन होगा और इस कड़ाके की ठंड की विदाई होगी। आज का विशेष है सटतिला एकादशी का व्रत। जी हाँ, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की 11 आज और इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह 7:18, सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:01 रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरे दिन। जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे हैं राशि वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। भारतीय महीना माघ महीना है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज एकादशी है, 11 पूरे दिन रहेगी। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे बालक बालिकाओं की ग्रह शांति भी करवानी चाहिए। योग ध्रुव योग है। करण बव और बालव नाम का करण है। दिशाशूल पश्चिम में है, चंद्रमा उत्तर में है। दिशाशूल चंद्रमा का विचार करके ही शुभ यात्राओं का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। ऐसी यात्राओं का सार्थक अनुकूल परिणाम मिलता है। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में शुभ नहीं होता चंद्रमा, पीठ पीछे का चंद्रमा भी शुभ नहीं होता है। भद्रा की बात करें तो भद्रा आज नहीं है, किसी भी प्रकार की भद्रा आज नहीं रहेगी। पंचक भी आज नहीं है। अब जानते हैं चौगड़िया मुहूर्त को। अभिजीत दोपहर 12 से 1 शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल सुबह 10:30 से 12, राहु काल का समय शुभ नहीं है। अब बात करते हैं चौगड़िया मुहूर्त जो सुबह सूर्योदय से शुरू होता है। सूर्योदय से सुबह 11:19 तक चारण लाभ अमृत का चौगड़िया। सुबह 11:19 से दोपहर 12:39 तक काल का चौगड़िया। 12:39 से दोपहर 2 बजे तक शुभ का चौगड़िया। दोपहर 2 बजे से सायंकाल 4:40 तक रोग उद्योग का चौगड़िया। सायंकाल 4:40 से सायंकाल 6 बजे तक चर का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ अमृत शुभ अभिजीत ये आज का समय अच्छा है। काल राहु काल रोग उद्योग ये समय अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं माघ महीने के प्रमुख व्रत पर्व त्योहारों की। माघ महीना 18 जनवरी से 16 फरवरी तक है, जिसमें कृष्ण पक्ष इस समय चल रहा है। आज भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का विशेष व्रत है एकादशी का व्रत। सटतिला 11 का व्रत आज है। 30 जनवरी रविवार को प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि है।
1 फरवरी मंगलवार को मौनी अमावस्या, देवकारी या पितृकारी अमावस्या, व्यतिपात पुण्यम। अपने कुल देवता पितृेश्वरों के पूजन का विशेष दिन। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है, मौनी अमावस्या। और इसी दिन व्यतिपात का संयोग भी है। शुक्ल पक्ष 2 फरवरी बुधवार को है गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे इस दिन। चंद्र दर्शन करना भी इस दिन शुभ माना गया है। माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति की कृपा प्राप्ति का विशेष यह अवसर है, जिसमें 9 दिन तक हम सब माँ भगवती राजरानी की कृपा प्राप्त करेंगे, पूजा आराधना करेंगे और निश्चित ही हम सब माँ भगवती की कृपा प्राप्त करेंगे। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी, सभी संकट दूर होंगे, रुके कार्य पूरे होंगे। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रों में गुप्त सिद्धि के लिए ये विशेष अवसर माना गया है। माँ भगवती की पूजा आराधना का ये विशेष अवसर है। 5 फरवरी शनिवार को है बसंत पंचमी। सरस्वती मैया की पूजा आराधना का विशेष दिन है। जी हाँ, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है माँ सरस्वती। माँ शारदे की पूजा इस दिन सभी विद्यालयों में होती है। स्कूल विद्यालय में तो बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है, परंतु घर परिवार में भी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें सभी को माँ सरस्वती की पूजा करके ज्ञान अधिष्ठात्री देवी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 7 फरवरी सोमवार को है भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी। भगवान सूर्य नारायण माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ये विशेष अवसर बनता है जब हम सूर्य नारायण भगवान की पूजा करेंगे तो जन्म कुंडली के ग्रह गोचर भी अनुकूल हो जाएंगे। भगवान सूर्य नारायण तेज बल बुद्धि इस प्रकार से जीवन तेजस्वी यशस्वी के रूप में हम बिताएं, ये सब भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हमें प्राप्त होगा। 8 फरवरी मंगलवार को दुर्गाष्टमी। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में है। 9 फरवरी बुधवार को बुद्धाष्टमी का पर्व है, बुद्ध अष्टमी। बुद्ध अष्टमी को विशेष प्रकार से व्रत का महात्म्य बनता है। 10 फरवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्र समाप्त होंगे। माँ भगवती की 9 दिन तक जो पूजा होगी गुप्त नवरात्र में, उनका यहाँ पर विसर्जन होगा। गुप्त नवरात्र पूर्ण हो जाएंगे। 12 फरवरी शनिवार को है जया एकादशी। जया एकादशी को जया एकादशी शुक्ल पक्ष की 11 है। 14 फरवरी सोमवार को प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष का विशेष महात्म्य बताया गया है। भगवान शिव की पूजा के लिए यह अति दुर्लभ है सोम प्रदोष। 16 फरवरी बुधवार को पूर्णिमा का व्रत है। भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना का ये विशेष दिन। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, साथ ही पूर्णमासी का व्रत करें। आप सभी भक्त, हम सभी भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करके और भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा सुनने का बड़ा महात्म्य है। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें।
अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर ही वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।